हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंच से मैं अर्चना एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जल्दी ही हमारी केंद्रीय मंत्री देश का वित्तीय बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन इस बजट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इस बजट से जुड़े इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको हमें समझना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बजट से पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को समझने वाले हैं, उन कीवर्ड्स को समझने वाले हैं। ये पूरी वीडियो जो है वो 2 सीरीज़ में आएगी। आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो है और आपको नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक वीडियो में हम लोग नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ा जाए और बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में। तो अगर आप बजट का संदर्भ देखो तो 1 फरवरी 2026 को हमारी संसद में केंद्रीय मंत्री की तरफ से बजट को, तो सबसे पहले देखते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट आपको पता है कि वो रूपरेखा है, वो ब्लूप्रिंट है, वो डॉक्यूमेंट है जो सरकार की व्यय नीति को बताता है। सरकार की कर नीति क्या है और सरकार की दूसरी जो आपकी आर्थिक नीतियाँ उनके बारे में जो खाका है, उनके बारे में जो प्रिंट है वो यहाँ पेश किया जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमिक को प्रभावित करती है और आम नागरिकों का जो जीवन है उसको भी ये प्रभावित करता है। जैसे हम अपने घर के लिए तय करते हैं कि इस महीने कितना राशन आएगा, कितनी बचत होगी, ठीक वैसे ही सरकार पूरे देश के लिए ब्लूप्रिंट बनाती है। अब वर्तमान समय में अगर आप 2026 की बजट की बात करें तो जब 26 का बजट जो है वो इस लिहाज से खास होता है क्योंकि ये ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जहां हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की वजह से। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है और भी टैरिफ लगाने की धमकी भारत को दी जा रही है। ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी मेकर हैं हमारे, उनके लिए बजट बनाना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। इसके अलावा इस बार का बजट एक लिहाज से खास है क्योंकि पहली बार भारत का बजट संडे यानी कि रविवार को पेश किया जाएगा और इसी वजह से संडे को शेयर मार्केट भी ओपन होने वाली है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बजट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए वो होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का अर्थ, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में वृद्धि होना। मुद्रास्फीति सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि महंगाई से मतलब है इसका। इसे समय के साथ क्रय शक्ति में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए पिछले साल आप 500 रुपये लेकर मार्केट गए और पूरी बास्केट भर सामान भर के ले आए, बट इस साल आप 500 रुपये लेके जाते हैं और बास्केट आधी ही भर पाती है, यानी पैसे वही हैं बट उनकी वैल्यू कम हो गई। इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति को आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स आते हैं, एक है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक विक्रेताओं के स्तर पर प्राइस चेंज को दर्शाता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है एक सामान्य इंसान महंगाई को किस तरीके से महसूस करता है वो यह दर्शाता है। फिलहाल ये आपके सामने जो चार्ट दिया गया उसमें देखिए कि WPI 2011-12 का है और CPI 2012 का दिया है। कमोडिटीज़ की बात करें तो WPI में लगभग 697 है और CPI में 200 के आसपास है यहाँ पर कमोडिटीज़। सर्विसेज WPI में शामिल नहीं है जबकि CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल है। फूड वेटेज की बात करें तो WPI में 22% वेटेज कम है जबकि CPI में ज़्यादा वेटेज है क्योंकि एक सामान्य इंसान खाने पर ज़्यादा खर्च करता है। RBI और गवर्नमेंट CPI को ही अपने मैनेज के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और इसी के बेस पे काम करती हैं। अगला हमारा टर्म है राजकोषीय नीति। ये सरकार का टूल है, सरकार कैसे टैक्स लगाती है, कैसे खर्च करती है, इसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसे लागू करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल बजट ही होता है। वही मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति RBI का टूल है। इसमें RBI मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट को मैनेज करके महंगाई और GDP को कंट्रोल करती है। तो इसके हिसाब से राजकोषीय नीति बनाने का हमारा यही तात्पर्य है बजट के थ्रू। अब आते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे यानी कि पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये वो पैसा है
जो या तो सरकार की लायबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब कि उधार को बढ़ाता है, या परिसंपत्तियों को कम करता है, एसेट्स को उनके कम करता है। जैसे मार्केट से लोन लेना या विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट करना, इसको कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्तियाँ। नेक्स्ट हमारा है पूंजीगत व्यय, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सरकार द्वारा विकास कार्यों या परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया खर्च होता है, जिस पर सरकार को रिटर्न प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सरकार अगर कोई बड़ा सोलर प्लांट या नया रेलवे ट्रैक बिछाती है तो भविष्य में उससे होने वाली कमाई सरकार को ही मिलेगी। इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। राजस्व प्राप्तियां वो हैं जो सरकार को वापस नहीं करनी पड़ती, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें टैक्स रिवेन्यू जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी और नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे ब्याज और डिविडेंड इसमें शामिल होते हैं। अंत में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ये एक ऐसा खर्चा है जिसमें सरकार को कोई प्रतिफल या रिटर्न नहीं मिलता है। ये दैनिक कामों को चलाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली सैलरी, पेंशन या गरीबों को दी जाने वाली खाद बीज की सब्सिडी, इन सब को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लाया जाएगा। इसे तुरंत कोई एसेट नहीं बन रहा, यह एक राजस्व व्यय कहा जाएगा। तो आज हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके सामने एक सवाल मैं दे रही हूँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब सीपीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सीपीआई का उपयोग सामान्यतः मुद्रास्फीति मापने के लिए किया जाता है। सीपीआई वस्तु और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन को दिखाता है। सीपीआई मुख्य रूप से थोक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को मापता है और सीपीआई आम जनता की जीवन यापन लागत को प्रतिबिंबित करता है। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैंने जो अपने वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पे, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। चाहे कोई भी टॉपिक हो, सबकी पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।